नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं, लेकिन आज जो खबरें देश भर से आ रही है दोस्तों, वो तिरंगा से संबंधित है। और घर घर तिरंगा अभियान, गाँव में, शहरों में, जिला मुख्यालय पर तिरंगा रैलियाँ, तिरंगा यात्राएँ निकाली जा रही है। दोस्तों, अवसर है देश में 75वें वर्ष की वर्षगांठ मनाते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और दोस्तों, इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो आह्वान किया गया था कि 13 से 15 तक घर घर आप तिरंगा लहराए और आप अपनी व्हाट्सएप की आदि सोशल नेटवर्किंग की डीपी में जो तिरंगा झंडा है उसकी फ़ोटो लगाए और तिरंगा रैलियाँ निकाले। तो दोस्तों, देश भर से ये खबरें आज आ रही है। गांव क्या, शहर क्या, और एक एक शहर कस्बे में दोस्तों कई कई बार तिरंगा रैलियाँ निकल रही है। हर संगठन, हर स्कूल द्वारा, प्रशासन द्वारा, हर राजनीतिक पार्टियों द्वारा तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, हिंदू, मुसलमान, इसमें सारे के सारे शरीक है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो कल 14 अगस्त को बादरा से भी क्याम खानी बास की तरफ से हर छोटा बड़ा बच्चा, बुजुर्ग, युवा, इसमें सर्व वर्ग शामिल रहेगा। और 9 बजे से क्याम खानी बास के मदरसे से एक तिरंगा रैली निकलेगी, जो कि गांधी पार्क बादरा तक ये तिरंगा रैली कस्बे के मुख्य बाज़ारों से होते हुए गुजरेगी। और इसमें आह्वान किया गया है मुस्लिम युवाओं द्वारा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाहन, मोटरसाइकिल या किसी भी प्रकार का साइकिल, आपके पास वाहन है वो वाहन लेकर आए। और जिस किसी के पास तिरंगा झंडा उपलब्ध है वो तिरंगा झंडा लेकर आए। तो इस प्रकार से कल एक रैली, विशाल रैली निकलेगी मुस्लिम समाज की तरफ से। तो दोस्तों, कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। हर घर पर आज तिरंगा झंडा लहराता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, आज से 13 अगस्त से ही घरों में तिरंगा लगाना प्रारंभ कर दिया है लोगों ने। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का आह्वान था हमारे पीएम का कि हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग बुजुर्ग क्या और बच्चे क्या, युवा क्या, महिला क्या, सभी में तिरंगा रैलियाँ निकालने का जुनून देखा जा रहा है। और आज भी दोस्तों बादरा कस्बे के अनेक गांवों में तिरंगा रैलियाँ निकली। और जोगीवाला गांव में भी विशाल गोस्वामी के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। और इसी के साथ दोस्तों, डील की जाटान गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो या दयानंद आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, दोनों विद्यालयों ने मिलकर गांव में गलियों से रैलियां निकाली। और दोस्तों, इसमें बड़ी संख्या में स्टाफ शामिल रहा, ग्रामीण जन भी शामिल रहे, विद्यार्थी शामिल रहे। और इस तिरंगा रैली में प्रधानाचार्य मान सिंह, प्रधानाचार्य रोहतास सुथार और सत्यपाल शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत भूप सिंह, राम कुमार देव, खेताराम, मोहन बेरड, हनुमान प्रसाद शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा और माड़ू राम बेरड के अलावा रणजीत बाना, बलवंत नाई, शिषपाल नैन, मांगेराम बेरड, संजय नैन, मोर सिंह बेरड, अनेक ग्रामीण जन इस रैली में उपस्थित रहे। दोस्तों, इसी प्रकार से अनेकों गांव में आज बादरा के रैलियां निकली। और बादरा कस्बे की मैं आपको बताऊं तो अब तक 3 से 4 रैलियां निकल चुकी है बादरा कस्बे में। कल एक रैली होगी, वो होगी क्याम खानी बास की तरफ से, क्याम खानी मोहल्ले में समस्त मुस्लिम वर्ग की तरफ से। और इसके अलावा 15 अगस्त को एक बार फिर बादरा में रैली होगी, वो होगी बीडीएस प्लेस से तिरंगा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से। और कल ही एक रैली सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी हिसार बस स्टैंड से, हिसार बाईपास से रैली। इसका नेतृत्व करेंगे दोस्तों हमारे क्षेत्र के विधायक बलवान पूनिया। तो रैलियों की भरमार है। और दोस्तों, तिरंगा रैली के समाचार चारों ओर, जो अमृत महोत्सव है उसकी धूम मची है। गांव क्या, कस्बा क्या, हर शहर में, बादरा में अब तक 3-4 बार तिरंगा रैलियाँ निकली है। अभी भी और 2-3 दिन तिरंगा रैलियाँ निकलने जा रही है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। कल 2 रैलियाँ बादरा से निकलेगी मुस्लिम समाज की तरफ से, और विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में नागरिकों की रैली भी होगी।
और इसी के अलावा दोस्तों कर्णपुरा में आज शानदार कार्यक्रम हुआ इसी को लेकर, तिरंगा कार्यक्रम, और इसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में विधायक बलवान पूनिया ने भाग लिया था। और 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से कार्यक्रम तिरंगा रैलियों के और हो रहे हैं दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं जोश का संचार युवाओं में हो रहा है। पूरे देश में जोश उमंग का वातावरण बना हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों तारानगर में भी आज शानदार तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें राजेंद्र राठौड़ क्षेत्र के दिग्गज नेता भी शामिल रहे। भूतपूर्व सांसद राम सिंह कसवा भी इस रैली में शामिल रहे। दोस्तों एक दूसरे के प्रतिद्वंद भी रहे हैं और इसके बावजूद भी दोनों ही इस रैली में शामिल रहे। इसके साथ ही राकेश जांगेड़ और स्थानीय नेता महावीर पूनिया भी इस रैली में शामिल रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने तारानगर में इस तिरंगा रैली में दोस्तों भाग लिया। इसके अलावा हम आपको इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बात भी दोस्तों बताएंगे, क्योंकि तिरंगा घर घर फहराने का आह्वान सभी नेताओं द्वारा किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी ये आह्वान किया गया है। तो ऐसे में पूरे देश में घर घर तिरंगा अगर लहराएगा तो कहीं ना कहीं कोई चूक ना हो, क्या सावधानियां हमें रखनी है, बरतनी है दोस्तों, इसको लेकर मैं कुछ आपको यहाँ अहम जानकारी दे रहा हूँ, जिसको ध्यान से आप सुनिएगा। अगर तिरंगा आपके पास फटा हुआ कटा हुआ है तो उस तिरंगे को आप अपनी छत पे अपने घर में ना लहराए। और इसके अलावा केसरिया रंग ऊपर की ओर रखना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ध्वज दंड जो है, जिसमें डंडी में हम जो ध्वज लगा रहे हैं, तिरंगा झंडा लगा रहे हैं, वो सीधा हो और मजबूत भी हो। तो ऐसी झंडी और ऐसे आप पोल को चुनें। इसके अलावा ध्वज झुका हुआ बिल्कुल ना हो, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। और ध्वज पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों, उस पर कुछ छपा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो ध्वज दंड है उस पर भी कुछ लिखा हुआ, छपा हुआ, अंकित किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज के साथ आप किसी अन्य ध्वज को ना रखिएगा, अकेले राष्ट्रीय ध्वज को ही एक झंडे में आप लगाइएगा। और झंडा आपकी छत पे लगा है तो उससे कहीं ऊपर की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज रखें, उस झंडे से नीचे आप राष्ट्रीय ध्वज ना रखें। इन चीज़ों का भी आप ध्यान में रखें। और घरों में महिलाएं भी राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी और युवा भी, बच्चे भी, सभी में उत्साह है, तो सभी इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे। और किसी भी प्रकार से कोई फूल माला, जो ध्वज आप लगा रहे हैं, तिरंगा अपनी छत पे लगा रहे हैं और जिस दंड में आप लगा रहे हैं, उस दंड पर किसी भी प्रकार का प्रतीक चिन्ह लिखा हुआ या फूल मालाएं कोई चीज़ भी ना लगाएं। और ध्वज 16 अगस्त को ससम्मान वापस उतारे, अपने संदूक, अटैची या अपनी अलमारी में इसको संभाल कर समेटते हुए ससम्मान रखें। आगे भी आपको ऐसे मौक़ों पर ये ध्वज आपके काम आएगा। और इसी के साथ अगर ध्वज लगाने के बाद, झंडा लहराने के बाद वो हवा से या किसी कारणवश फट जाता है या कट जाता है किसी प्रकार से, तो उसको ससम्मान नीचे आप उतार सकते हैं और कचरे में ना फेंकिएगा। ऐसे ध्वज को आप कचरे में, कूड़े में या ज़मीन पर या सड़क पर या कहीं भी इधर उधर ऐसे ध्वज को, तिरंगे को आप नहीं फेंकिएगा। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा और ससम्मान के साथ इसका निपटारा भी आप करेंगे, इसका निपटान भी आप करेंगे, तो ये भी आप सुनिश्चित कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जहाँ भी देखें तिरंगा रैलियों की धूम है और तिरंगा झंडा घर घर बांटने का, वितरण करने का कार्यक्रम जो है अनेकों लोगों द्वारा, समाजसेवी लोगों द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों कल भी हमने आपको बताया था, मांगीलाल के गोयल के नेतृत्व में 3-4 वार्डों में फ्री में निःशुल्क ध्वजा झंडा जो है वो दिया गया। इसके अलावा बाज़ारों में दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में आदि में 25 रुपये का जो है एक बड़े साइज़ का आपको तिरंगा झंडा उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी संस्था के सदस्य जो है
वो निःशुल्क भी आपको दे रहे हैं। इससे ज़्यादा पैसे आप इस झंडे के ना दीजिए। और कोई भी इस प्रकार का कोई व्यापार कर रहा है, आप 25 रुपये कोष्ट का झंडा जो है वो निर्धारित है, वो आप 35 में, 40 में, 50 रुपये में दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। इसका आप ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अन्य बातों का भी इसमें ख्याल रखिएगा। इसका समय उतारने का, लगाने का, और पूरे सम्मान के साथ आप ध्वजा जो है, झंडा जो है, तिरंगा जो है अपनी छत के ऊपर लहराइएगा। कहीं भी आप अपनी छत के ऊपर झंडे को लहरा सकते हैं, लेकिन जो बातें हमने आपको विस्तार से बताई है उन बातों का ज़रूर आप ख्याल रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्र में जो लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी जो गोवंश में पिछले काफ़ी दिनों से छाई हुई थी, उसको अगर हम देखें तो हमारे हिंदू संगठनों की वजह से, समाज सेवी लोगों की वजह से भादरा क्षेत्र में पूर्णतया कंट्रोल में, स्थिति एकदम नियंत्रण में दिखाई दे रही है दोस्तों। इसका प्रमुख कारण और श्रेय दोस्तों मैं उन्हीं संगठन के लोगों को देना चाहूँगा जो लगातार दोस्तों इस क्षेत्र में लगे हैं, गली गली घूमकर ऐसी गायों को, ऐसे गोवंश को, ऐसे पशुओं को चिन्हित करके उनके ऊपर दवा का छिड़काव करते हैं और उनको उचित खान पान दवा भी उपलब्ध करवाते हैं, देते हैं, उनको अलग रखने की व्यवस्था करते हैं। और यही रीज़न रहा, यही कारण रहा कि हमारे क्षेत्र में भादरा में अब लंपी स्किन डिजीज़ की जो पशुओं में, गोवंश में बीमारी थी वो पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी प्रकार से पैनिक नहीं है लोग उस बीमारी को लेकर, और कहीं से भी हाहाकार की स्थिति इस बीमारी को लेकर नहीं है। किसी भी गांव में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। हर जगह जागरूकता लोगों में इस बीमारी को लेकर दिखाई दी, क्योंकि वैश्विक गोवंश पर ये संकट था दोस्तों। और इस संकट को लेकर हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर बच्चे, हर महिला, हर पुरुष ने एक प्रकार से अपना संकल्प मानते हुए, संकल्प लेते हुए, अपना दायित्व, कर्तव्य मानते हुए इस कार्य को अंजाम दिया और गोवंश को संकट से निकालने का संकल्प लिया। और दोस्तों आज हमें बड़ी खुशी होती है कि हम इस बीमारी से निजात भी पा रहे हैं और क्षेत्र में गोवंश है वो इस बीमारी से अब उभरता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज भी बताएंगे। आज जो समाचार मुख्य रूप से थे दोस्तों वो यही थे। और 15 अगस्त की तैयारियां ज़ोर शोर से दोस्तों आसपास सभी कस्बा और शहरों में पंचायत स्तर पर ध्वजारोहण करने की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। भादरा कस्बे में जो मुख्य कार्यक्रम 15 अगस्त का आयोजित होगा वो दोस्तों खेल स्टेडियम, खेल मैदान में आयोजित होगा। उसको लेकर तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है और हर स्कूल और हर सरकारी इमारतों पर ध्वजारोहण इस बार देखा जाएगा और विस्तार से हम इसकी आपको कवरेज भी करके दोस्तों दिखाएंगे किस प्रकार का जुनून देशवासियों में इस वर्ष ध्वजारोहण को लेकर है, झंडा फहराने को लेकर है। दोस्तों पीएम मोदी द्वारा कोरोना काल में भी कुछ लोग जो विरोधी लोग थे दोस्तों उन्होंने ज़रूर ये बातें भी कही थी कि थाली ताली कभी कुछ और अब गली गली घर घर झंडा और तिरंगा रैलियाँ, ये इससे क्या देश की महंगाई दूर हो जाएगी, इससे क्या देश का भला होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा भी बहुत ज़रूरी है। और देशभक्ति और देश की ताकत, तिरंगे की ताकत दोस्तों पूरे विश्व ने देखी है और पूरा विश्व भारत की इस तिरंगा ताकत को देख रहा है। दोस्तों अगर पीएम मोदी के एक संबोधन को माने तो दोस्तों कुछ दिन पूर्व अभी भी जारी है दोस्तों यूक्रेन और रूस का युद्ध, 5 माह से लगातार ये युद्ध जारी है। उस युद्ध से जब पलायन प्रारंभ हुआ था, यूक्रेन के लोग आसपास के देशों में पलायन कर रहे थे, तो दोस्तों भारतीयों ने तिरंगा झंडा लेकर जो है सड़कों पर निकले थे और अपने हाथ में तिरंगा देकर लोगों ने भी उनका सम्मान किया। यूक्रेन की और रशिया फौज ने भी उनका सम्मान किया और वो ससम्मान यूक्रेन की सीमा को छोड़ने में उस तिरंगे की ताकत के दम पर कामयाब भी रही। ऐसा नहीं है भारतीयों ने तिरंगे को अपनी ताकत बनाया। दोस्तों पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों ने भी भारतीय तिरंगे को अपनी ताकत बनाकर पेश किया और तिरंगा हाथ में लेकर यूक्रेन से अपनी जान छुड़ाते हुए अन्य देशों में शरण दी।
दोस्तों ये है तिरंगे की ताकत। तो ये ताकत भी ज़रूरी है और दोस्तों इससे कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा जागृत होता है, जो पिछले काफ़ी दिनों से हमारे देश में दोस्तों एकता और भाईचारे की जो मिसाल काफ़ी वर्षों पहले दी जा रही थी, उसको खतरे में मानते हुए बहुत से लोगों के कमेंट भी इसको लेकर आए। नेता और विपक्ष के लोग भी इसको लेकर आवाज़ बुलंद करते रहे कि हमारे देश का शांति भाईचारा आज संकट में है। दोस्तों ऐसे में और इस प्रकार के कार्यक्रम, देशभक्ति से ओतप्रोत जज्बा जगाने वाले कार्यक्रम की अति आवश्यकता होती है। और आज आप देखिएगा दोस्तों, हम इधर उधर की दूर कस्बों की स्टेट की बात नहीं करेंगे, हम बादरा की ही बात करें तो कल मुस्लिम समाज की तरफ से हर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, युवा दोस्तों इस तिरंगा रैली में शामिल होने जा रहा है। कितना शानदार वातावरण होगा, आप अंदाज़ा लगा कर देखिए। आप सोचिए कि बादरा कस्बे की गलियों से जब मुस्लिम समाज तिरंगा लेकर निकलेगा तो कितना शानदार खूबसूरत मैसेज पूरे समाज में जाएगा। और देशभक्ति का जज्बा दोस्तों हर वर्ग में, भारत में रहने वाले, निवास करने वाले हर वर्ग में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी में जब इस प्रकार का जज्बा होगा तो कतई हमारा भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो दोस्तों ताक पर नहीं जाएगा और उसकी कदर होगी और उसको लेकर हम सहज रूप से अपना जीवन यापन दोस्तों कर भी सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज 13 अगस्त को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, इसको लेकर भी मैं आपको बताऊं तो क्रांतिकारी, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन का आज ही के दिन 1887 में दोस्तों जन्म हुआ था। और फिल्मी अभिनेता सुनील शेट्टी का भी दोस्तों 1961 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। और श्रीदेवी जो कि प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेत्री थी, उनका देहांत हो चुका है। 1963 में आज ही के दिन उनका भी जन्म हुआ था। और सोमनाथ चटर्जी दोस्तों प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सुप्रसिद्ध नेता रहे हैं भारत के। 2018 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों मंडियों के भाव मैं आपको बताऊं तो गंगानगर से शुरुआत करते हैं। गेहूँ 2185 रुपये, गंवार आज 4530 रुपये की बोली लगी। चना की आज बोली लगी 4572 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। सरसों 6431 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। जौ बिकी है 2700 रुपये। इलाहाबाद मंडी में सरसों बिकी है दोस्तों 6445 रुपये और गुआर बिका 4300 रुपये, जबकि चना 4611, गेहूँ बिकी 2155 और मूंग बिका है 6180 रुपये प्रति क्विंटल। जबकि नौर मंडी में आज गुआर का भाव रहा 4552 रुपये, चना का भाव रहा 4650 रुपये, जबकि गेहूँ बिकी है 2185, बाजरा बिका है 2225 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग बिका है 6100 और सरसों बिकी है 6250 रुपये प्रति क्विंटल। सरसा मंडी में गुआर बिका है 4500, सरसों बिकी है 6140 और मूंग बिका है 5650 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों रावतसर मंडी में चना बिका है आज 4571 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि गुआर बिका है 4516, तारामीरा बिका है 5076 और संगरिया मंडी में गेहूं बिकी है 2150 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि सरसों बिकी है 5695 रुपये प्रति क्विंटल, चना बिका है 4495 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि आदमपुर मंडी में चना बिका है 4650 रुपये प्रति क्विंटल, गुआर बिका है 4594, सरसों बिकी है 6396 रुपये प्रति क्विंटल। और आज की अंतिम मंडी अनूपगढ़ मंडी में गेहूं बिकी है 2105, जौ बिका है 2525 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों बिकी है 6172, जबकि गुआर बिका है 4501, चना बिका है 4545, तारामीरा बिका है 4961 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। मौसम के मिजाज की आज मैं आपको बताऊं तो 13 अगस्त को आज 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहा। दिन में कड़ी धूप भी निकली और 70% तक बादल छाए रहे। हल्की बूंदाबांदी आसपास से ज़रूर सुनने को मिली, लेकिन बादरा कस्बे में बरसात आज नहीं हुई। और देर शाम को भी 31 से 35 डिग्री टेम्परेचर आज रहने की संभावना है। 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और लगभग 65 से 70% बादल छाए रहेंगे। 0.8 mm बरसात की चेतावनी आज रात्रि के लिए भी है। और इसके अलावा दोस्तों 14 अगस्त को कैसा रहेगा कल मौसम का मिजाज। 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा दोस्तों। 33 से 34 डिग्री मैक्सिमम में
दोपहर को रहेगा और 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा, जबकि 0.2 mm बरसात सुबह और 0.2 mm दोपहर को भी, और देर शाम को 4.9 mm बरसात हो सकती है दोस्तों। ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी है कल के लिए। तो कल मौसम खुशनुमा होगा, बरसात का भी अंदेशा है और 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 70 से 100% बादल दिन भर और रात्रि को भी छाए रहेंगे। इसके अलावा रात्रि को 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर तक देर शाम तक बना रहेगा। 46% बादल रात्रि को देर रात तक छाए रहेंगे और 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। कल बरसात का अंदेशा और अंदाज़ा मौसम विभाग का नहीं है। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।